चैप्टर थर्ड में अब हम मूव करते हैं वर्ड प्रॉब्लम की तरफ। स्टूडेंट्स सारे मेथड क्लियर हो चुके हैं। नेचर ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको पिछली वीडियोज में करा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले सारे मेथड क्लियर करिए, तभी आपको वर्ड प्रॉब्लम क्लियर होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। वर्ड प्रॉब्लम में टॉपिक वाइज चलूंगा। टॉपिक वाइज जैसे जैसे टॉपिक हैं आर डी शर्मा में दिए हुए हैं, हर एक टॉपिक का एक एक्सरसाइज बना दी आर डी शर्मा में, मैं उसी को फॉलो करूंगा। सबसे पहली जो एक्सरसाइज वर्ड प्रॉब्लम की है वो है कॉस्ट एंड प्राइस से रिलेटेड, कॉस्ट एंड रेट से रिलेटेड। इसमें किस तरीके क्वेश्चन आते हैं आइए समझते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, आप देख रहे हैं 3 बैग एंड 4 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹257। 3 बैग एंड 4 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹257, वेयर 4 बैग एंड 3 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹324। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 बैग एंड 10 पेन। आइए स्टूडेंट, यहां पर दो चीजों की बात हो रही है, आप एक चीज नोटिस करिए, बैग की और पेन की। तो चलो मान लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ ए बैग बी ₹X एंड कॉस्ट ऑफ ए पेन ₹Y। मैंने कॉस्ट, बैग की कॉस्ट को X ले लिया और पेन की कॉस्ट को Y ले लिया। ये जो क्वेश्चन होते हैं सबसे आसान क्वेश्चन माने जाते हैं स्टूडेंट्स। अब आप इनको कैसे करेंगे, जो भी कंडीशन दी है क्वेश्चन में पढ़िएगा। 3 बैग एंड 4 पेन टुगेदर ₹257। तो यहां पर केस फर्स्ट क्या कहता है, 3 बैग तो 3x हो गया, क्योंकि एक बैग की कॉस्ट x है तो 3 बैग की कितनी हो जाएगी 3x। 4 पेन 4y टुगेदर कॉस्ट ₹257। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं, सबसे आसान क्वेश्चंस होते हैं। 4 बैग एंड 3 पेन, 4 बैग एंड 3 पेन बदल गया तो कॉस्ट है 324। आप देख सकते हैं ये दूसरी इक्वेशन। अब इनको सॉल्व करना है। ये कंडीशन फर्स्ट थी, ये कंडीशन सेकंड। मैंने दोनों कंडीशंस को इक्वेशन में फॉर्म कर लिया है। अब हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना बाय एनी मेथड। यहां पर मेथड माउंटेशन बिल्कुल नहीं होती है। आप किसी भी मेथड, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, किसी भी मेथड से आप इनको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालिए। तो चलो मैं एलिमिनेशन इस्तेमाल करूंगा। एलिमिनेशन के लिए आपको x या y के कोफिशिएंट को सेम करना होगा। तो सेम करने के लिए चलिए x को सेम करेंगे, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर लो, इसमें 3 का। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 4 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड बाई 3 इन इक्वेशन सेकेंड। तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 3 का। जब इसमें 4 का मल्टीपल करेंगे स्टूडेंट, तो मैंने देखिए किया है 12x 16y, और यहाँ 4 का करेंगे तो आएगा 1028। जब यहाँ करेंगे तो 12x 9y, यहाँ आएगा 972। माइनस किया तो ये आया। तो अब यहाँ से हो गया ये 56/7 और y की वैल्यू आ गई ₹8। यानी पेन की कॉस्ट आ गई ₹8। इस y की वैल्यू को कहीं भी रिप्लेस कर लीजिए। जैसे मैं फर्स्ट में रिप्लेस करता हूँ, अगर मैं इसको फर्स्ट में रिप्लेस करता हूँ तो आपका आएगा 3x 4 × 8 = 57। 3x = 257 - 32, तो 3x = आएगा 5 और ये यहाँ से 2 रह जाएगा और 2, तो x इक्वल हो जाएगा 225/3। ये आएगा आपका ₹75। ठीक है। अब आपसे कॉस्ट पूछी गई है, कॉस्ट ऑफ 1 बैग एंड 10 पेन। तो कॉस्ट ऑफ 1 बैग एंड 10 पेन, 10 पेन की कॉस्ट और 1 बैग की कॉस्ट। आइए सॉल्व करते हैं। तो 1 बैग यानी 75 और 10 पेन यानी कि 10 × 8, 75 + 80, और सॉल्व करने पर 155 इसका आंसर होगा। बेसिक थीम पर चलिएगा स्टूडेंट। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन कॉस्ट वाले आएंगे तो दो चीजों की बात हो रही होगी। हो सकता है बैट और बॉल की कॉस्ट हो सकता है पेन और पेंसिल हो, ऑरेंजेज एंड ग्रेप्स हो, एप्पल एंड ऑरेंजेज, कोई भी दो चीजें होंगी। उनमें से एक चीज की कॉस्ट को x लेंगे, दूसरी चीज की कॉस्ट को y लेंगे, और इस तरीके से दो इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे इजी वे में। जब दोनों इक्वेशन फॉर्म हो जाएंगी, उन दोनों में इक्वेशंस को सॉल्व करने से हमें x और y मिलेगा, वो हमारे आंसर्स होंगे। ठीक है,
ढेर सारे क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पर एक्सरसाइज में जिन्हें आप सॉल्व करेंगे। अब मैं ऐसे कुछ क्वेश्चंस लेता हूं जो इस पैटर्न से थोड़ा सा अलग हटके जाएंगे, जिससे कि आपको बाद में जो प्रॉब्लम आए वो मैं पहले ही कवर करा दूं, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। जैसे क्वेश्चन दिया है आप देखिएगा, ऑन द सेलिंग ऑफ टीवी 5% गेन एंड फ्रिज 10% गेन, इज शॉपकीपर गेन्स ₹2000, बट ही सेल्स टीवी एट 10% गेन एंड फ्रिज एट 5% लॉस, ही स्टिल गेन्स ₹1500 ऑन द ट्रांजेक्शन, फाइंड द प्राइस ऑफ द टीवी एंड फ्रिज। चलिए मान लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ ए टीवी की कॉस्ट को X रुपीज मानते हैं एंड कॉस्ट ऑफ ए फ्रिज ₹Y मानते हैं। कंडीशन फर्स्ट क्या है, मैं फिर से बता रहा हूं आपको। कंडीशन फर्स्ट में कहा है, अगर टीवी पर गेन हो रहा है 5%, टीवी पर 5% गेन एंड फ्रिज पर भी 5% गेन, 10% गेन, टीवी पर 5% गेन और फ्रिज पर 5% गेन, तो ओवरऑल जो शॉपकीपर को गेन होता है वो 2000 रुपीज होता है। तो टोटल प्रॉफिट जो हो रही है, टोटल प्रॉफिट ₹2000 है। इस चीज को ऐसे समझिए, टीवी पर 5% बचत की, फ्रिज पर 10% बचत की, टोटल जो इनकम हुई है टीवी और फ्रिज से वो 2000 रुपीज हुई है। दिस इज ओनली प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस इज नॉट इंक्लूडेड, कॉस्ट प्राइस इसमें इंक्लूड नहीं है। ध्यान रखिएगा, अगर वो कहते कि टीवी को 5% गेन से बेचा, फ्रिज को 10% गेन से बेचा और सेलिंग प्राइस मान लीजिए वो कहते सेलिंग प्राइस 60,000 आया है, तो सेलिंग प्राइस का मतलब क्या है, इसमें कॉस्ट और प्रॉफिट इंक्लूड है, तो फिर अलग तरीके से क्वेश्चन होता। अभी तो सिंपल है, गेन ऑन टीवी, तो 5% ऑफ एक्स, टीवी पर यही तो प्रॉफिट होगा। गेन ऑन फ्रिज 10% ऑफ बाई, टोटल गेन 2000। देखिए स्टूडेंट्स, गेन ऑन टीवी, गेन ऑन फ्रिज इक्वल टोटल गेन, प्रॉफिट एंड टोटल प्रॉफिट, सिंपल। केवल हमने प्रॉफिट और प्रॉफिट लिया है। अब अगर इस तरीके का क्वेश्चन होता है, ऐसा एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए सेलिंग प्राइस होता, सेलिंग प्राइस अगर ये 60,000 होता, सेलिंग प्राइस अगर 60,000 होता तो फिर कैसे आता, टीवी की एक्चुअल कॉस्ट प्लस टीवी पर प्रॉफिट 5% ऑफ एक्स, ये आता। फ्रिज की एक्चुअल कॉस्ट और 10% ऑफ फ्रिज, तब जाके मैं सामने 60,000 लिखता। ये दोनों चीजों में अंतर रहेगा। दिस इज ओनली गेन एंड ओनली गेन, दिस इज सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस भी इंक्लूड होगी। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं है। चलिए अब अपनी बात पर आते हैं। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो देखिए 5% हटाएंगे 100 आएगा और x आ जाएगा। 10/100 इक्वल 2000। मैं 5/100 इसमें से कॉमन लेता हूं तो x + 2y बचेगा, सामने 2000, x + 2y इक्वल आएगा 2000 × 100/5। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा x + 2y इक्वल 40,000, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, केस फर्स्ट को हैंडल किया। केस फर्स्ट में क्या बोला गया, टीवी पर प्रॉफिट 5%, फ्रिज पर प्रॉफिट 10%, ओवरऑल प्रॉफिट 2000, तो उसको हैंडल किया। केस सेकंड जरा देखिए। केस सेकंड में कहा है गेन ऑन टीवी 10%, ऑन टीवी पर तो गेन हो रहा है 10% इस बार, बट ऑन फ्रिज पर लॉस हुआ है 5%, फिर भी उसे प्रॉफिट हुआ है, शॉपकीपर को फिर भी प्रॉफिट हुआ है 1500 का। इस चीज को समझिए, टीवी पर प्रॉफिट, मान लीजिए टीवी को मैंने ज्यादा प्रॉफिट से बेच दिया और फ्रिज को थोड़ा सा लॉस कर लिया, लेकिन फिर भी तो मुझे फायदा हुआ ओवरऑल।
ओवरऑल मेरी पूरी दुकान है, मेरा ही फ्रिज है, मेरा ही टीवी है, तो ओवरऑल अगर मैं फायदा देखूंगा कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा नुकसान हो गया फ्रिज पर, लेकिन मैंने टीवी पर बहुत कमाया, कुल मिला के इतना कमाया फिर फाइनली। तो ये कैसे हैंडल होगा, देखो गेन ऑन टीवी 10% ऑफ एक्स माइनस लॉस ऑन फ्रिज 5% ऑफ वाई इक्वल 1500। इस चीज को समझिए, माइनस क्यों आया है, फ्रिज पर जो भी मैंने नुकसान उठाया है उसको मुझे माइनस करना पड़ेगा टीवी पर कमाए हुए पैसों में। तो यहां से इक्वेशन में डायरेक्ट लिखूं स्टूडेंट, 2x माइनस बाई इक्वल 30,000 आएगा। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, इसी पैटर्न से करेंगे, बिल्कुल यही आएगा। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वेरिएबल सेम करने पड़ेंगे। तो देखिए कुछ भी कर लीजिए, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए या उसमें कर लीजिए, मर्जी आपकी। तो इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2x प्लस 4y इक्वल 80,000। मैंने फर्स्ट इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर लिया है, और 2x माइनस बाई इक्वल 30,000। सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस, ये बचेगा आपका 5y इक्वल बचेगा सामने 50,000, और सॉल्व करेंगे बाई इक्वल आ जाएगा 10,000। स्टूडेंट मैं इक्वेशन सॉल्व करने पर अब कम फोकस करूंगा, क्योंकि वो मेथड मैं पहले क्लियर करा चुका हूं। अब मेरा पूरा टारगेट होगा कि कैसे इक्वेशन क्रिएट करा पाऊं। अगर मैं x प्लस 2y इक्वल 40,000 और 2x माइनस वाई इक्वल 30,000 क्रिएट करके दे रहा हूं, दैट मीन्स मेरा रोल यहां पर एंड हो गया। अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करनी आती है तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है इनको इक्वेशन को सॉल्व करना। बाई 10,000 मतलब कॉस्ट ऑफ फ्रिज 10,000, y की वैल्यू कहीं भी अप्लाई अगर मैं कर दूं तो फिर x की वैल्यू आएगी 20,000, यानी कॉस्ट ऑफ टीवी हो जाएगी 20,000। ठीक है, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं पहली एक्सरसाइज से ही, जो वर्ड प्रॉब्लम की पहली एक्सरसाइज है, मैं उसी से कुछ क्वेश्चन आपको करा रहा हूं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं जरूर उसको इंक्लूड करूंगा आगे वाली क्लास में। ये वो क्वेश्चन ले रहा हूं मैं जो जिनमें मुझे लगता है कि आपको प्रॉब्लम आनी ही आनी है, तो मैं उनको पहले से ही कवर कर रहा हूं। एक क्वेश्चन है इसमें, आप देखिए सॉल्यूशन में इसका यहां से कर रहा हूं। वन सेज गिव मी 100 माई फ्रेंड, एक कहता है दूसरे से गिव मी 100 माई फ्रेंड, आई सेल बिकम्स ट्वाइस एज रिच एज यू। तो मेरे पास तुमसे डबल अमाउंट हो जाएगा। मान लीजिए दो फ्रेंड आपस में बात कर रहे हैं, आमने सामने दो फ्रेंड हैं। पहला फ्रेंड दूसरे से कहता है तुम मुझे 10 रुपीज दे दो, गिव मी 100 माई फ्रेंड, तुम मुझे 100 रुपीज दे दो। आई सेल देन बिकम्स ट्वाइस एज रिच एज यू। अगर अब मुझे आप 100 रुपीज दे दें तो मेरे पास आपसे डबल अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन में दूसरा स्टूडेंट ये कहता है, दूसरा फ्रेंड ये कहता है इफ यू गिव मी 10, आप मुझे केवल 10 दे दीजिए, आई सेल बिकम 6 टाइम्स एज रिच एज यू। तो आपको बताना है दोनों के पास कितना अमाउंट है। क्वेश्चन आप पहले रीड कर लीजिए पूरा। अब मान लेते हैं लेट फ्रेंड ए हैज रुपीज X एंड फ्रेंड बी हैज रुपीज Y। केस फर्स्ट, दोनों को आमने सामने रखिए स्टूडेंट, ये पहला फ्रेंड और ये आपका दूसरा फ्रेंड, दोनों को ऐसे आमने सामने बैठा लीजिए। अब पहला फ्रेंड क्या कहता है, ध्यान दीजिए, फर्स्ट फ्रेंड सेज टू अदर, पहला दूसरे से कहता है। वर्ड प्रॉब्लम को बहुत ध्यान से समझना है, ट्रांसलेट करना है, अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, जिस लैंग्वेज को आप सबसे आसान तरीके से समझते हैं। पहला फ्रेंड दूसरे से कहता है गिव मी 100 माई फ्रेंड, मुझे 100 दे दीजिए। ठीक है, इसने इसको 100 दे दिए, तो इसकी पॉकेट में देखिए 100 बढ़ गए, तो इसकी पॉकेट में 100 कम भी तो हो गए होंगे। ऐसा जरूर करिएगा, ये नहीं है कि केवल इसकी पॉकेट में आ गए, अरे भाई उसकी पॉकेट से निकल भी तो गए। अगर आप मुझे 100 रुपीज दे रहे हैं तो आपकी पॉकेट से 100 कम हुए, मेरी पॉकेट में 100 प्लस हो गए, तो इधर प्लस हुए उधर माइनस हुए। अब क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, अगर तुम मुझे 100 दे दोगे, आई सेल बिकम्स ट्वाइस एज रिच एज यू, आई सेल बिकम्स ट्वाइस एज रिच एज यू। तो 2 का मल्टीप्लाई किसमें होगा, इसमें, यही तो छोटा रह गया, ध्यान रखना, इसमें मत करना। ज्यादातर बच्चे ऐसा समझते हैं कि इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये तो पहले से ज्यादा हो चुका है, उसमें और मल्टीप्लाई करके और आगे करना है क्या, दोनों को इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए मुझे मल्टीप्लाई उसमें करना है जो कम है, x प्लस 100
2y माइनस 200 इधर लाइए, x माइनस 2y इक्वल माइनस 200 माइनस 100, तो x माइनस 2y इक्वल आएगा माइनस 300, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है। केस सेकेंड, फिर से दोनों को आमने सामने बिठाइए, ये रहे दोनों फ्रेंड आमने सामने। अब दूसरा कहता है कि मी 10 माई फ्रेंड, तुम मुझे 10 दे दो। लो भाई इसने 10 दे दिए। आई सेल बिकम 6 टाइम्स एज रिच एज यू, तुम मुझे केवल 10 दे दो, मैं तुमसे 6 गुना 6 टाइम्स रिच एज यू। तो इस बार 6 का मल्टीपल किस में होगा? इसमें। तो ये आएगा 6x माइनस 60 इक्वल बाई प्लस 10, ये हो जाएगा 6x माइनस बाई इक्वल 70, इक्वेशन सेकेंड। दोनों में यहाँ x है, वहाँ पर 6x है, यहाँ 2y है, वहाँ पर y है, तो बेहतर होगा उसमें 2 का मल्टीपल कर लो तो ज़्यादा आसान रहेगा। तो ये बन जाएगा 12x माइनस 2y इक्वल 140। मेरा टारगेट इक्वेशन सॉल्व कराना नहीं है, अब ध्यान रखिएगा। अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करना अभी तक नहीं आती है तो आप पहले इस चैप्टर की एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली वीडियोस को देखें, जिससे कि आपको इक्वेशन सॉल्व करना आ जाए। x माइनस 2y इक्वल माइनस 300, सब्ट्रैक्शन होगा, माइनस प्लस प्लस ये कैंसिल होगा, 11x इनको प्लस करेंगे 4 0 40, तो ये 11 इक्वल आ जाए, x इक्वल आ जाएगा 40, और x की वैल्यू हम अगर कहीं भी लगाते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी, आइए डिस्कस करते हैं। 40 माइनस 2y इक्वल 300, माइनस का भेजिए उधर, 40 प्लस 300 इक्वल 2y, y इक्वल आएगा 340 अपॉन 2, y इक्वल आ रहा है 170, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये था आपको ये क्वेश्चन आपका। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ड प्रॉब्लम को जितना ध्यान से हम लोग करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो लैंग्वेज में उलझाते हैं, अगर हम उनकी ट्रांसलेशन को अच्छे से समझ पाएँ तो बड़ी आसानी के साथ हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं इससे। जैसे क्वेश्चन है, A leading library has the fixed charge for first 3 days and additional charge for each day thereafter. Sarita paid rupees 27 for kept 7 days and White Suji paid rupees 21 kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. देखिए, लाइब्रेरी का सिस्टम ये है, फॉर फर्स्ट 3 डेज फिक्स चार्ज को मैं x मान लेता हूं, एंड देयर आफ्टर 3 डेज रुपीज बाई पर डे। देखिए मैं इसको ऐसे समझाता हूं, आप क्वेश्चन पहले आसानी से रीड करिए फिर मैं समझाता हूं। लाइब्रेरी का सिस्टम यह है कि पहले 3 दिन कोई भी बुक को अगर वहां से बोरो करता है तो उसका एक फिक्स चार्ज है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। लाइब्रेरी का सिस्टम यह है कि आप 10 रुपीज लगेंगे, चाहे बुक 1 दिन में वापस करिए, चाहे 2 दिन में, चाहे 3 दिन में, चाहे 1 घंटे में वापस करिए। यानी कि 1 से लेकर 3 दिन तक का उन्होंने फिक्स कर दिया कि ₹10 ही चार्ज है। 10 रुपीज पर डे नहीं, 3 दिन का फिक्स है, 3 दिन का फिक्स चार्ज 10 रुपीज है। उसके बाद जितने दिन आप घर पर बुक को एक्स्ट्रा रखेंगे, ₹5, या मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ₹5 पर डे के हिसाब से फाइन देना पड़ेगा। जैसे यहां मैंने बाई मान लिया है, तो 3 दिन का एक फिक्स चार्ज है x, उसके बाद जितने दिन बुक आप घर पर रखेंगे ₹22 पर डे के हिसाब से आपको फाइन देना पड़ेगा। अब यहां पर एक चीज नोटिस करिएगा, मान लीजिए मैंने किताब को 10 दिन घर पे रखा, अब 10 दिन में 3 दिन का तो कितना हो गया, ₹10। फाइन मुझे कितने दिन का देना पड़ेगा, 7 डेज का। 7 में मैं 5 का मल्टीप्लाई करूंगा और पेमेंट करूंगा ₹45 का। आप इसको समझिए। इसी तरीके से यहां पर केस फर्स्ट में कहा गया है फॉर 7 डेज,
7 डेज किसी ने बुक को घर पर रखा है, नाम वहां पर सरिता करके दिया है, ₹27 पेमेंट करना पड़ा। अब ध्यान दीजिए 7 दिन बुक घर पे रखी गई है, 7 दिन में 3 दिन का कितना होगा x, फाइन तो 4 ही दिन का दिया होगा। तो देखिए पहली इक्वेशन। और केस सेकंड में इस क्वेश्चन में कहा गया है फॉर 5 डेज, 5 दिन किताब को घर पे रखा है तो 21 पेमेंट करना पड़ा है, 5 दिन के लिए 21 पेमेंट करना पड़ा है। इसका मतलब यहां से क्या आएगा x प्लस 2y इक्वल 21। 2y समझ गए क्यों, 5 में से 3 दिन हटा दीजिए, उनका पेमेंट मैंने ये कर दिया, फाइन तो मैं 2 ही दिन का दूंगा तो ये 2 दिन का फाइन रहा। अब इनको सॉल्व करते हैं, x प्लस 4y इक्वल 21, x प्लस 2y इक्वल 21, यहां 27 होगा, ये माइनस 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 हो जाएगा, यहां पर 2y इक्वल आपका 6 बचेगा, y की वैल्यू आएगी ₹3 पर डे, जो भी चार्ज लगेगा वो ₹3 पर डे का है, और x की वैल्यू हम यहां से निकालेंगे, y की वैल्यू यहां रख लीजिए, तो x की वैल्यू आ जाएगी ₹15। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये सॉल्व होगा। ये आपकी इसी बुक का क्वेश्चन है, पहली एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10, उसका आंसर आया है 3 और 15। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए मैं एक और क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं। मैं एक क्वेश्चन बना के कुछ क्वेश्चन अब छोड़ूंगा, जिससे कि आप सॉल्व तो आप कर ही लेंगे, तो सिर्फ मैं इक्वेशंस क्रिएट कराऊंगा जिससे कि आपको इक्वेशन बनाने में प्रॉब्लम ना आए। जैसे क्वेश्चन कहा है स्टूडेंट्स, सुसन इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट ऑफ द मनी एट 2 स्कीम A एंड B विच ऑफर्स इंटरेस्ट ₹8 and 9। 2 स्कीम है कोई, आप क्वेश्चन पूरा रीड करिए, क्वेश्चन आपके सामने है। 2 स्कीम है A और B, पहली स्कीम पर 8% इंटरेस्ट आता है, दूसरी पर 9% इंटरेस्ट आता है। C received ₹1860 एनुअल इंटरेस्ट, however interchange the amount he on the investment of 2 scheme, C would have ₹20 more than as annual interest। मान लेते हैं लेट अमाउंट इन्वेस्टेड ऑन स्कीम ए, मैं मान लेता हूं स्कीम ए पर उसने एक्स अमाउंट लगाया और स्कीम बी पर उसने बाई अमाउंट इस्तेमाल किया। पूरी बात समझिए, 2 तरीके की स्कीम है, पहली स्कीम पर 8% इंटरेस्ट मिलता है, दूसरी स्कीम पर 9% इंटरेस्ट मिलता है। तो पहली स्कीम पर x रुपीज लगाया, दूसरी पर बाई लगाया। अब ध्यान दीजिए, एट रुपीज एक्स पर मिलेगा 8% रेट, मैं यहां लिख देता हूं, x पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8 रहेगा और बाई पर रहेगा 9%। तो टोटल इंटरेस्ट जो क्रिएट हो रहा है वो 1860 हो रहा है पूरे साल के अंत में। 1 साल के बाद जो इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है वो इतना हुआ है। पूरी बात समझिए, ऐसे समझिए 2 तरीके की बैंक है, एक बैंक 8% रुपीज दे रही है इंटरेस्ट का, एक दे रही है 9%। मैंने कुछ पैसा पहली बैंक में जमा कर दिया, कुछ पैसा दूसरी बैंक में जमा कर दिया। अब दोनों का अगर इंटरेस्ट मुझे प्लस करना हो तो मैं कैसे करूंगा? याद करिए इंटरेस्ट का फॉर्मूला P × R × T अपॉन 100, प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम अपॉन 100, बेसिक फॉर्मूला छोटी क्लास का। तो यहां से प्रिंसिपल के रोल में कौन आएगा? 8, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8, टाइम कितना 1 ईयर अपॉन 100, बाई इंटू 9 इंटू 1 अपॉन 100, सामने आएगा 1860। ये 8x रहेगा, 9 बाई रहेगा, 100 कॉमन लेकर इधर मल्टीप्लाई कर दो, 186 पर 2 जीरो और आ जाएंगी। ये आपकी पहली इक्वेशन आ जाएगी। अब क्वेश्चन कहता है इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इंटरचेंज, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंटरचेंज कर दें या अमाउंट को इंटरचेंज कर दें, जो पहली स्कीम पर लगाया वो दूसरी पे लगा दें, जो दूसरी पे लगाया वो पहली पे लगा दें, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट बदल जाएंगे। ठीक है, तो 20 रुपए ज्यादा इंटरेस्ट आता है। नाउ अब ध्यान दीजिएगा, ₹X एट रेट 9%, ₹X को 9% पे लगाओ और ₹Y को 8% पर लगाओ, तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 20 रुपए ज्यादा मिल रहा है। ज्यादा मिल रहा है 20 रुपए, मतलब
1880 मिलेगा, देख सकते हैं आप। तो यहां से क्या बनेगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 प्लस P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, सामने आएगा 1880। 100 एलसीएम लेके सामने जाएंगे, यह आपका आ जाएगा 9x 8y इक्वल 1880, 0 0 2 0 और बढ़ जाएंगे, ये आ जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप इनको सॉल्व करके x और y की जो वैल्यू निकालेंगे वो वैल्यू आपकी अमाउंट को इंडिकेट करेगी कि स्कीम ए पर कितना अमाउंट यूज किया और स्कीम बी पर कितना अमाउंट यूज किया। ठीक है, तो ये थे आज की पहली एक्सरसाइज के कुछ अलग क्वेश्चन और कुछ जनरल क्वेश्चन। तो आप इस पहली एक्सरसाइज को सॉल्व करिए, पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करिए, जो मैंने करा दी उनको भी करिए, और जो भी प्रॉब्लम आए आप मुझ तक पहुंचाइए, जिससे कि हम अगली वीडियो में पहले इस एक्सरसाइज की प्रॉब्लम को इंक्लूड करेंगे और बाद में हम फिर अगली एक्सरसाइज की एक्सप्लेनेशन भी देंगे। इसी तरीके से हम एक्सरसाइज वाइज समझाते हुए आपको आगे बढ़ेंगे, जिससे कि कोई प्रॉब्लम छूटे ना।